हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका जीपीएससी व्यापम में। फिर से एक विधानसभा के बजट सत्र से जो जानकारी निकल के आ रही है आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। मुद्दा है, आज जो मंत्री है वन मंत्री है और वन मंत्री के जो समक्ष है वो एक प्रश्न ये लगा है कि जब 300 पदों की भर्ती अभी तक क्यों नहीं हुई, क्या है पूरी जानकारी देंगे। जिस पर 1500 से अधिक पद खाली है तो उस पर अभी तक क्यों भर्ती नहीं हुई। साथ में पीएससी की भर्तियों पर भी जो है सवाल किए गए हैं। क्या है इस सवाल के जवाब, पूरी जानकारी देंगे। तो जल्दी से बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल सब्सक्राइब। सभी जानते हैं कि आज जो है विधानसभा का बजट सत्र है और आज जो है वन मंत्री जी जो है मोहम्मद अकबर जी वो जवाब देंगे सवालों के। तो बेसिकली जो सवाल के जो जवाब है वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण है पीएससी की भर्तियों पर जो सवाल पूछे गए हैं, हम उस पर जो है ध्यान आकर्षण करेंगे। सबसे पहले बात करूं आपको कि जो विधायक है अरुण वोरा जी, जो दुर्ग के विधायक है, उन्होंने कहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग आयोजित भर्ती परीक्षा, उनका जो प्रश्न है वो सुनिए। क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष 2021 एवं 2022 में राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कौन कौन सी परीक्षाएं कब कब आयोजित की गई, इनमें से कितनी परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए गए, कितने के परिणाम शेष है, शेष परिणाम कब तक घोषित किए जाएंगे, इन भर्ती परीक्षाओं में कुल कितने लाख अभ्यर्थी शामिल हैं। इस पर मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि वर्ष 2021-22 में राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कुल 34 परीक्षाएं आयोजित की गई। इसमें से कुल 28 परीक्षाओं के परिणाम जारी किए जा चुके हैं तथा 6 परीक्षाओं के परिणाम जारी करना शेष है। परीक्षा परिणाम हेतु निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। विस्तृत जानकारी आपको मैं आगे बताऊंगा। इन भर्ती परीक्षाओं में कुल 4,94,533 लोग जो है परीक्षार्थी शामिल हुए थे। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन सी परीक्षाएं हुई थी, तो सबसे पहले राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 15 जनवरी 2021 को हुई थी। फिर राज्य सेवा परीक्षा 2020 14 फरवरी 2021 को हुई थी। फिर राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 15 मार्च 2021 से 18 मार्च 2021 को हुई थी। फिर व्यवहार न्यायाधीश मुख्य परीक्षा 22 मार्च को हुई थी। उसके बाद राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 26 जुलाई 2021 को हुई थी। फिर कुल सचिव, उप सचिव और सहायक कुल सचिव की परीक्षा 26 अगस्त को हुई थी। फिर सहायक संचालक जनसंपर्क का 26 अगस्त को हुई थी। फिर रजिस्ट्रार के पद भी 26 अगस्त को हुए थे। फिर पशु चिकित्सा सहायक संलग्न के 26 नवंबर को हुए थे। छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 5 दिसंबर 2021 को हुए थे। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी 12 दिसंबर 2021 को हुए थे। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 13 फरवरी 2022 को हुआ। सहायक संचालक रेशम 1 मई 2022 को हुआ। प्राचार्य वर्ग 1 और 2 जो है वो 1 मई 2022 को हुआ। सहायक संचालक 1 मई 2022 को हुआ। साइंटिफिक जो ऑफिसर 1 मई 2022 को हुआ। सहायक संचालक हथकरघा 4 मई 2022 को हुआ। विधि अधिकारी 4 मई 2022 को हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें, सहायक पंजीयक 4 मई 2022 को हुआ। विधि अधिकारी का फिर 4 मई 2022 को हुआ। सहायक अनुसंधान अधिकारी जो है 25 जून 2022 को हुआ। राज्य सेवा जो मुख्य परीक्षा है वो 26 से जून से 29 जून के बीच हुआ। खनिज अधिकारी सहायक भौमिकी वित्त का है 30 जून 2022 को हुआ। उप पुलिस अधीक्षक रेडियो का 26 जून 2022 को हुआ। दंत शल्य चिकित्सक 15 जुलाई 2022 को हुआ। होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी 15 जुलाई 2022 को हुआ। सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी 15 जुलाई 2022 को हुआ। निरीक्षक वाष्प यंत्र 15 जुलाई 2022 को हुआ। राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 28 अगस्त 2022 को हुआ। फिजियोथेरेपिस्ट जो है उसकी परीक्षा 15 सितंबर है उसको वहां हुई। और आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी 15 नवंबर 2022। भृत्य के भी 25 नवंबर सितंबर 2022। और वैज्ञानिक अधिकारी जो है 16 अक्टूबर 2022 और कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर 16 अक्टूबर 2022। यहां तक परीक्षा हुई थी और उसके बाद 2022 में ही सितंबर में आरक्षण का मसला जो है वो आ चुका है। और उसके बाद फिर जो है सिर्फ 2 वैकेंसी निकली, जहां पे राज्य सेवा परीक्षा 2022 और जो बोल सकते हैं विधि से संबंधित पद थे वो निकले हुए थे। और उसका पेपर 13 फरवरी और 26 फरवरी 2023 को हुआ। तो ये जानकारी जो है विधानसभा में दी गई। तो 34 भर्ती परीक्षाओं में 28 के परिणाम घोषित कर दिए गए और 6 परीक्षा परिणाम अभी भी शेष हैं।
अब देखने वाली बात है कि जैसे ही इसमें बताया गया है कि समय सीमा बताया जाना संभव नहीं। साथ में अगर हम बात करें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है 300 पदों को लेके, जिसपे अभ्यर्थी बार बार सवाल पूछते हैं वन रक्षक भर्ती के संबंध में, तो देखिएगा विधायक है लालजीत सिंह राठिया, इन्होंने कहा है कि क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वन रक्षक के कितने पद जो नवीन भर्ती हेतु स्वीकृत कर विज्ञापन जारी किए गए हैं और कब तक भर्ती पूर्ण कर ली जाएगी। वन मंडल जो है रिक्त पदों की जानकारी देंगे। इस पर मोहम्मद अकबर जी ने कहा है कि वित्त विभाग से दिनांक 29/9/2021 को वन रक्षक के 300 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की अनुमति प्राप्त हुई। वन मंडल जो रिक्त पद है वो समय जो बताया गया है जानकारी आगे, और इसका जो पूछा गया है कि सवाल की वन मंडल जो विज्ञापन जारी तो कब तक भर्ती पूर्ण कर ली जाएगी, इस पर उन्होंने कहा है कि समय सीमा बताया जाना संभव नहीं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा जवाब है जिससे अभ्यर्थी सुनकर आक्रोशित होंगे कि इतने पद खाली है, लगभग 1685 पद खाली है, और अभी भी सवाल है कि क्यों इसकी भर्ती जल्दी से जल्द नहीं की जा रही है। अगर हम आपको इसके वन मंडल के अनुसार कौन कौन से कितने कितने पद खाली अगर हम बात करें तो देखिएगा आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। सबसे पहले दुर्ग वन मंडल में 9 पद खाली है वन रक्षक के, बालोद में 14, राजनांदगांव में 65, खैरागढ़ में 89, कवर्धा में 101, महासमुंद में 47, धमतरी में 70, और सीता नदी टाइगर रिजर्व गरियाबंद में 35, रायपुर वन मंडल में 0, और अनुसंधान विस्तार वन मंडल रायपुर में 16, बलौदाबाजार वन मंडल में 43, गरियाबंद में 32, और रायपुर में 2, और फिर रायपुर में ही 1 पद है, और राज्य वन अनुसंधान में 1 पद है, बस्तर वन मंडल में 62 है, दंतेवाड़ा में 40, और विस्तार जगदलपुर में 20, सुकमा में 36, उसके बाद जगदलपुर में 2, फिर बीजापुर में 9, फिर जगदलपुर में 1, बीजापुर में 31, जगदलपुर में 11, और सरगुजा वन मंडल में 32, सूरजपुर में 39, बलरामपुर में 53, कोरिया में 43। इसके बाद अगर हम बात करें जो मनेंद्रगढ़ में है, मनेंद्रगढ़ में 39, इसके अलावा जसपुर में 48, गुरु घासीदास बैकुंठपुर में 27, और अंबिकापुर में 2, सरगुजा में 53, बिलासपुर में 1, बिलासपुर वन मंडल में 29, और बिलासपुर में जो है 16, मुंगेली में 29, बरवाही में 24, कोरबा में 51, कटघोरा में 54, जांजगीर चांपा में 11, रायगढ़ वन मंडल में 63, धर्मजयगढ़ में 58, अचानकमार में 58, केसकाल में 20, और पश्चिम भानुप्रताप वन मंडल में 34, कांकेर में 6, कांकेर वन मंडल में 48, दक्षिण कोंडागांव में 28, नारायणपुर में 30, और भानुप्रताप में 52। इस प्रकार 1685 पद खाली है, और मंत्री जी का जवाब आता है कि इसकी भर्ती की समय सीमा बताया जाना संभव नहीं, जबकि 1685 में मात्र 300 पदों पर जो है भर्ती विज्ञापन निकला था, वो भी 2021 में, जिसका अभी तक कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा है। इस जवाब पर विपक्ष कितना संतुष्ट होता है ये तो देखने वाली बात है कि क्या मंत्री जी के इस सवाल से विपक्ष संतुष्ट है, क्या बेरोजगार संतुष्ट है, और क्या इस पर सकारात्मक जवाब मिल सकता है। इस पूरी बातों पर आज जब 11 बजे विधानसभा का बजट सत्र में प्रश्नकाल रहेगा 11 से 12 के बीच, तो आप जरूर देखिएगा उस पर क्या होता है, पूरी जानकारी देंगे। फिलहाल देखने वाली बात है कि जो लिखित जवाब और मौखिक जवाब में क्या अंतर होता है, रहता भी है कि नहीं, क्या उस सवाल तक पहुंचा जाएगा, इन सभी सवालों के जवाब आज के प्रश्नकाल में जरूर मिलेगा, तो आप प्रश्नकाल जरूर देखिएगा। तो ऐसी ही खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।